तो आज का जो विषय है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए उपयोग में आने वाले, खासतौर पे जो औद्योगिक जो वेस्ट वाटर होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए उनमें जो मौजूद जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए उपयोग में आने वाले बायोरिएक्टर के बारे में। तो इसमें एक बायोरिएक्टर जिसको आज हम लोग अपने चर्चा में शामिल करेंगे, ये है पैक्ड बेड बायोरिएक्टर, और इसको एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर भी बोलते हैं। कई बार इसे मेम्ब्रेन बेस्ड बायोरिएक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इस बायोरिएक्टर के अंदर में कुछ सॉलिड सरफेस जो है वो डाले जाते हैं और उन सॉलिड सरफेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं और वही उन पॉल्यूटेंट्स को जो है वो रिमूव करने का काम करते हैं। तो उस रिएक्टर के अंदर में सॉलिड सरफेस पैक किया जाता है, इसलिए उसका नाम जो है वो पैक्ड बेड जो है वो बोला जाता है ना। एयरलिफ्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिएक्टर के जो है वो निचले भाग से हवा को जो है वो प्रवेश कराया जाता है प्रेशर के साथ। तो वो पॉल्यूटेंट्स को जो है वो ऊपर की ओर क्या करता है, लिफ्ट करता है, और जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं सॉलिड सरफेस में, वहाँ पर जो है वो लेके आता है। तो इसलिए इसको एयरलिफ्ट भी कहा जाता है। मेम्ब्रेन बेस्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि सॉलिड सरफेस के ऊपर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो किए हुए हैं उन्होंने एक मेम्ब्रेन या फिल्म के जैसा जो है वो अपना एक जो है ग्रोथ जो है वो दिखाया हुआ है, इसलिए इसको मेम्ब्रेन बेस्ड भी बोलते हैं। तो इसीलिए पैक्ड बेड एयरलिफ्ट फर्मेंटर फॉर द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, पानी के जो है वो वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए। मेम्ब्रेन बेस्ड होता है जैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, क्योंकि औद्योगिक जो पानी होते हैं उनके लिए ज़मीन वगैरह की चाहिए होती है और जो है अलग अलग फेज में उसको जो है वो क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो लेकिन शहरों में जो है वो जगह की कमी होने के कारण ऐसे जो रिएक्टर हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। इट इम्प्रूव्स बीओडी, रिमूव्स सॉलिड डिजॉल्व सॉलिड्स, या फिर जो अदर पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे कि बीओडी सीओडी का जो लेवल है उसको ये इम्प्रूव करता है, अच्छा करता है। और डिजॉल्व सॉलिड, सस्पेंडेड जो सॉलिड्स होते हैं उनको हटाता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के स्तर को जो है वो सही करने का काम करता है। तो पानी कहने का मतलब गंदा या वेस्ट वाटर से शुद्ध की ओर जो है वो लेके आता है। माइक्रोब्स ग्रो इन सॉलिड पैक्ड मटेरियल, जो रिएक्टर के अंदर अभी मैंने बताया कि सॉलिड सरफेस जो है डाला जाता है, उसमें मेम्ब्रेन जो है एक फिल्म जो है माइक्रोब्स का वहां पर ग्रो होता है। इट रिमूव्स पॉल्यूटेंट्स, और वही जो है पॉल्यूटेंट्स को क्या करता है, रिमूव करता है। तो अब इसके अगले चरण पे हम लोग बढ़ेंगे तो उसमें उस रिएक्टर को अब हम लोग देखेंगे और कैसे जो है वो वेस्ट वाटर को उसमें डाला जाता है और मैकेनिज्म क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है, उसको अब हम लोग आगे जो है वो देखेंगे। तो ये अब हम लोग जो देख पा रहे हैं ये एक तरीके का डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन है फोटोग्राफ के थ्रू पैक्ड बेड जो है वो बायोरिएक्टर का। तो इसमें एक देख रहे हैं हम लोग कि एक जो है रिएक्टर के जैसा है, इंडस्ट्रियल स्केल का होगा, जो एक्चुअल होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। औद्योगिक जो वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए बड़े आकार का रिएक्टर जो है वो बनाना पड़ता होगा। तो इसके अंदर जो है ये सॉलिड जो है वो सरफेस पहले क्या कर दिए जाते हैं, भर दिए जाते हैं। जनरली पॉलीप्रोपाइलिन का ये जो है वो सॉलिड सरफेस जो है वो रहता है, सॉलिड मटेरियल रहता है। इसमें फिर माइक्रोब्स को जो है वो डाल दिया जाता है ताकि उनका जो है वो ग्रोथ हो सके। तो करीब 1 हफ्ता से 2 हफ्ता में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो जाता है। एक फिल्म जो है, एक मेम्ब्रेन उसका एक कोटिंग जैसा जो है सॉलिड सरफेस के ऊपर माइक्रोब्स का आ जाता है। अब उसके ऊपर जो है यहाँ पर देखेंगे ये इनलेट है, यहाँ से वेस्ट वाटर को जो है वो अंदर डाला जाता है। नीचे से है गैस इन, यानी कि यहाँ से गैस को जो है वो डाला जाता है ताकि वो जो इधर से वाटर आ रहा है उसको क्या कर सके, ऊपर की ओर लिफ्ट कर सके, इसीलिए इसको एयरलिफ्ट जो है बोला जाता है। सॉलिड सरफेस देखिए, सॉलिड सरफेस के ऊपर में ग्रोथ किया हुआ ये ब्लू कलर डॉटेड में मैंने प्रेजेंट किया हुआ है माइक्रोब्स को। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। ये जो इसका जैकेट होता है वो थर्मोस्टेबल होता है, तापमान को सहन करने वाला, क्योंकि अंदर जो बायो रिएक्शन होता है उसके कारण जो है अंदर का तापमान बढ़ता है। तो जो थर्मोस्टेबल जैकेट होता है उसको सहन कर सकता है। लेकिन इसमें जो है वाटर इन और आउट भी किया जाता है, ठंडा पानी, ताकि अगर टेम्परेचर बढ़ भी रहा है तो उसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। एक कंट्रोल सिस्टम और होता है, पीएच टेम्परेचर जैसे जो है वो
मानकों को जो है उनके स्तर को जो है वो मेंटेन रखने के लिए। यहाँ से जो है शुद्ध पानी को जो है वो बाहर कर लिया जाता है। गैस जो यहाँ पर डाले हैं कुछ समय के बाद वो गैस जो है वो एक्स्ट्रा गैस को जो है वो आउट जो है कर लिया जाता है। तो एक प्रेजेंटेशन है, वेस्ट वाटर को अंदर डाला जाता है, गैस के फोर्स के कारण वो जो है वो लिफ्ट होता है ऊपर की ओर। यहाँ पर जो है वो सॉलिड सरफेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किए हुए हैं, वो पॉल्यूटेंट्स उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ऐसे न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और उनको पॉल्यूटेंट्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। शुद्ध पानी को यहाँ से क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये एक जो है वो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है कि कैसे जो है वो पैक्ड बेड रिएक्टर से वेस्ट वाटर को जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के कुछ एडवांटेजेस हैं। इसको करने के पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि बड़े शहरों में जहाँ पर उद्योग हैं वहाँ पर जगह की कमी होने के कारण वेस्ट वाटर को शुद्ध करने के लिए जमीन पे आधारित या लैंड बेस्ड जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये जो पैक्ड बेड रिएक्टर हैं या रिएक्टर्स हैं वो इसके काम को जो है वो आसान कर देते हैं, जगह की कमी को जो है वो दिक्कत नहीं होती है। दूसरा जो है इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरीके के लिए जा सकते हैं। तो कुछ माइक्रोब्स जो है पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं वो एरोबिक तरीके के होते हैं, कुछ एनारोबिक तरीके को होते हैं। तो दोनों तरीकों के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर ग्रो कराया जा सकता है। तो ये इसके जो है वो कुछ जो है वो एडवांटेजेस हैं। तो आज की क्लास में हमने समझा कि कैसे क्या पैक्ड बेड रिएक्टर होता है, तो पैक्ड बेड क्यों कहा जाता है, एयरलिफ्ट है तो एयरलिफ्ट क्यों कहा जाता है, मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, और उसके साथ हमने देखा कि पॉल्यूटेंट्स को जो है वो कैसे इस रिएक्टर के थ्रू जो है वो शुद्ध किया जाता है पानी को, और उसकी शुद्धता को कैसे जो है बढ़ाया जाता है। तो आशा करता हूँ ये आपको आज का जो है वो टॉक या लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, और आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को उसके जवाब में दे सकूँगा। थैंक यू सो मच।